हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, हम लोग काइनेमैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में काइनेमैटिक्स के इंट्रोडक्शन लिए थे। भाई, हम लोगों ने समझा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं होती, हमेशा डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर या फिर ऑब्जर्वर पर। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग ने समझने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी भाई, और आज हम लोग अपने डिस्कशन को स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है। भाई, स्पीड का मतलब क्या होता है और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखो भाई, स्पीड मतलब हो गया द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड की बच्चों, तो स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इन जनरल, हम लोग इस तरह बोल सकते हैं। और वहीं पर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट ओवर लार्जर टाइम इंटरवल देखा जा रहा है, वैसे वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर स्मॉलर टाइम इंटरवल देखा जाता है, ये स्मॉल टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि मान लो कि एक सेकंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, काफी छोटा टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, मतलब जीरो के आसपास का ही हो, 0.0001 हो, तब जो वेलोसिटी मिलती है बच्चों, वो मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड दो तरह की होती है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। और ये एवरेज या इंस्टेंटेनियस डिवीजन कैसे हुआ, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम कितना बड़ा है, बेस्ड ऑन ये जो टाइम है ये कितना बड़ा है। अगर हम लोग एक बड़े टाइम इंटरवल पे काम कर रहे हैं तो हम लोग एक एवरेज की बात कर रहे होते हैं। जब टाइम इंटरवल बहुत माइन्यूट हो जाए, बहुत माइन्यूट मतलब जीरो के आसपास का टाइम इंटरवल हो, और उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस हुआ, अगर वो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो बच्चों वो मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दो टर्म है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर विद टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। राइट, वहीं पर बच्चों स्केलर स्पीड है और वेक्टर वेलोसिटी है। हम लोग जब कभी स्पीड बताते हैं, हमें स्पीड बताते वक्त डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पर वेलोसिटी बताते वक्त हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है। राइट, जैसे मैंने इस गाड़ी का 30 मीटर पर सेकंड बताया अगर, तो ये होता स्पीड, पर मैं जब डायरेक्शन बता दिया तो ये हो गई वेलोसिटी। मैंने इस गाड़ी के लिए बताया कि अगर ये गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है तो भाई ये हो गया वेलोसिटी। अब 30 मीटर पर सेकंड का किसी मोमेंट का है, किसी इंस्टेंट का है, तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं बैठे बैठे कुछ घंटे बाद बात कर रहा हूं कि अच्छा गाड़ी कहीं से कहीं पहुंच गई, ठीक है, लेट्स से कानपुर से दिल्ली पहुंच गई, और पहुंचने में लगा करीबन लेट्स से लगा कोई 10 घंटा, और किलोमीटर से कुछ 300 लेट्स से, तो 300 किलोमीटर बाई 10 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। अब जरूरी नहीं कि गाड़ी लगातार चल रही थी, गाड़ी बीच में ब्रेक भी ली होगी, कहीं पे जाम भी पड़ा होगा, है कि नहीं। वो हो गया एवरेज। जब एक गाड़ी कानपुर से दिल्ली पहुंची, और मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है यहां पर 300 किलोमीटर का, ठीक है, हम लोग कहेंगे 300 बाई 10 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। वहीं पर मैं अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर बाई 10 जो 30 किलोमीटर पर आवर तब आती, वो कहलाती बच्चों एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते, और जब डिस्टेंस बाय टाइम करते तब हम लोग पाते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान समझो भाई, डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, बट अगर इंटरवल बड़ा हो तो कहलाता है एवरेज स्पीड, इंटरवल छोटा हो तो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है वेलोसिटी, इंटरवल बड़ा हो तो एवरेज वेलोसिटी, छोटे इंटरवल होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी बताते वक्त डायरेक्शन बताना पड़ता है, स्पीड बताते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू बतानी पड़ती है। ठीक है, ग्रेट, ओके। तो भाई एवरेज स्पीड के बारे में एक बार समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। मैंने कल मतलब पीछे वाले वीडियो में बताया था कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, मैंने बताया था डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है। तो भाई एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम।
मैं फिर से बोलूं, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है। मैंने बोला था जो पाथ कवर होता है ना, कोई अगर गाड़ी यहां से अगर यहां पहुंची तो ये जो पाथ कवर हुआ वो ऐसा हुआ, तो इसकी जो लंबाई होगी वही होगा डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस बाई टाइम इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। वहीं पे बच्चों अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ती हुई लाइन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। और वहीं पर ये जो पाथ ट्रेवल किया गया ये होता है डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है बच्चों एवरेज स्पीड, वहीं पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी। हम लोग डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, राइट। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टाइम इंटरवल बड़ा है तो हम लोग एवरेज की बात करते हैं, इंटरवल छोटा होता है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। उस पर बात करेंगे। इसके पहले बच्चों कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल। अ फार्मर has to go 500 meter due north, 400 meter due east, 200 meter due south to reach his field. If he takes 20 minutes to reach the field, what distance he has to walk to reach the field? तो भाई सवाल है a farmer has to go 500 meter due north, 500 मीटर नॉर्थ की तरफ चलना पड़ा इसे, ओके। फिर 400 मीटर ईस्ट की तरफ चलना पड़ा, बढ़िया बात है। फिर 200 मीटर ड्यू साउथ चलना पड़ा, 200 मीटर ड्यू साउथ मतलब इस तरह, ओके। इफ इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द फील्ड, तो भाई समझ आ रहा है, एक फार्मर ने 500 मीटर नॉर्थ की तरफ, 400 मीटर ईस्ट की तरफ, 200 मीटर साउथ की तरफ ट्रेवल किया और वो फील्ड पहुंच गया। मतलब ये रहा मेरा फील्ड, ये रहा मेरा फील्ड, ठीक है। और ये पहुंचने में लगा उसे 20 मिनट, ये कवर करने में लगा 20 मिनट। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बच्चों? डिस्टेंस हुआ 500 प्लस 400, 900 प्लस 200, 1100 मीटर मेरी यहां पे डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होती है भाई। देखो ये 500 ऊपर है, ये 200 नीचे है, तो ये जो लेंथ बचा ये होगा 300, है ना। 500 ऊपर 200 नीचे, मतलब 500 माइनस 200 कितना लॉन्ग वाई है? 300, और ये कितना है? 400। तो हम लोग कहेंगे ये 300, ये 400, तो ये कितना हो जाएगा? 500, हाँ या ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 500 मीटर। एक बार फिर से चेक कर लें। मैं अगर ऊपर गया 500 और ये है अगर 400, मैं 400 का ऐसे लिख दूं तो, और मैं 200 नीचे है तो मैंने 500 में से 200 माइनस कर दिया एक तरह से, तो कितना बचा इस तरफ बचा 300। तो भाई अगर ये 300 है इधर मैं लिख दूं और ये 400 है, तो मुझे पता है 3 4 5 बनता है। ये 2 0 तो यहां भी 2 0 लगा दो, सिंपल। अगर ये 3 और 4 है तो ये 5 होगा, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना। तो ये 300 या 400 तो ये 500 होगा। आई होप ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, √300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर इज 500 आएगा। और ये समझ सकते हो कि भाई ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होना चाहिए। 2 0 यहां, तो 2 0 यहां भी लगा दिए। तो डिस्प्लेसमेंट हुई 500 मीटर और डिस्टेंस हुई 1100 मीटर। 500 प्लस 400 प्लस 200। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड? 1100 मीटर, पहला पार्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? मैंने सॉल्व कर दिया, 500 मीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो भैया 1100 बाई 20 मिनट कर दें अगर, तो ये हो जाएगी कितनी? 55 मीटर पर मिनट, ठीक है। 55 मीटर पर मिनट। 1100 बाई 20, 110 बाई 2, 55 मीटर पर मिनट। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात आती, मतलब वेलोसिटी की बात आती, अगर ये हुआ एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 500 बाई 20, 25 मीटर पर मिनट, 25 मीटर पर मिनट, राइट। इस तरीके से हम लोग ने चारों पार्ट खत्म कर लिए। हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ा 1100, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा 500, एवरेज स्पीड होती है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A person moves towards north with uniform speed of 50 meter per second and covers 16 meter. After this, he moves towards east and covers 6 meter and finally covers 8 meter. काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं पैरेलली, तब अच्छा रहेगा। एक आदमी है, प्राणी है, जो moves towards north with uniform speed of 50 meter per second. भैया ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एंड कवर कितना? 16 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? ये स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई? 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो कितना टाइम लगा होगा?
टाइम 1 लिखते हैं। सो टाइम 1 है डिस्टेंस बाई स्पीड, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर और 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया टाइम 1, है ना। अपने समझते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम, है ना। स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम या टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, आफ्टर दिस ही मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर्स 6 मीटर एंड फाइनली कवर्स 8 मीटर विद द सेम स्पीड इन साउथ डायरेक्शन। पढ़ते हैं। एक प्राणी है जो यूनिफॉर्म स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो एक काम करते हैं, ये कोई मतलब की बात नहीं, मैं इसे हटा देता हूं अभी, इस पर बात बाद में करते हैं। मैं इस पर बातें एक बार में करता हूं। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, भाई कितना डिस्टेंस हुआ? ये 16 मीटर, ये 6, ये 8, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 8 30, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इज 30 मीटर्स, राइट। 16 प्लस 6 22 प्लस 8 30 मीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन पार्ट 1 आंसर्ड। हाँ जी, पार्ट 2 पर बात करते हैं। पार्ट 2 इज दिस, क्या है ये? व्हाट इज द नेट अलोंग एक्स? अलोंग एक्स है 6 मीटर्स, 16 ऊपर 8 नीचे, मतलब ये कितना बचने वाला? ये बचने वाला 8। तो भाई वापस ये 6 ये 8, तो ये होगा 10। एक तरीके से ये वापस हो रहा है 3 4 5। देखो रेशियो देखो 6 और 8 का है, तो कैंसिल करेंगे तो 3:4, ये तो 1:5 होना चाहिए। तो ये 6 है तो 8, तो 8 10 होना चाहिए। तुम चाहो तो सॉल्व कर लो। √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। कैसे? 100 का रूट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पार्ट 2, क्वेश्चन पार्ट 2 डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन, तो भाई क्वेश्चन पार्ट 3 इज एवरेज वेलोसिटी, और ये होने हैं कितना? 10 बाई टाइम। व्हाट इज द टाइम टेकन? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? भाई टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 30, तो टाइम कितना लगेगा? 30 बाई 15। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 30 मीटर्स, टोटल टाइम इज, टोटल स्पीड इज 15 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट। तो टाइम कितना लगा? 2 सेकंड लगा कवर करने में पूरा। तो समझो बात को भाई, हम लोगों ने 60 मीटर ऐसे ट्रेवल किया, 6 मीटर ट्रेवल ऐसे किया, 8 मीटर ट्रेवल ऐसे किया, सब मिला के होती है 30 मीटर्स। व्हाट इज द टोटल टाइम कंज्यूम्ड? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 30 बाय 15, मतलब 2 सेकंड्स इज द टाइम कंज्यूम्ड बाय द पर्सन टू रीच हियर। 2 सेकंड में प्राणी यहां से यहां पहुंचता है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम व्हिच इज 5 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी, whereas that was the 15 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। स्पीड दे दी गई थी, इसलिए स्पीड नहीं पूछा गया बच्चों, स्पीड दे दिया गया था क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड है, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A particle moves in a circle of radius of 1 meter with a speed of 1 meter per second. After completing the half cycle, find out the displacement. भैया अगर हाफ साइकिल हो गया तो what is the displacement? डिस्प्लेसमेंट है 2r, मतलब डायमीटर, है ना। तो what is the radius? Particle moves in a circle of radius 1 meter. तो इस वाले पार्ट का आंसर होगा 2 × 1, 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। कैसे? अगर ये प्राणी यहां से यहां पहुंचता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2r, मतलब डायामीटर। तो 2 × 1, 2 मीटर इज द आंसर। ठीक, पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? ये वाला लेंथ, मतलब πr, मतलब πr। तो पाई कितनी है भाई? 22/7, 22/7 इंटू r, मतलब 1, है ना। 2πr कंप्लीट होता है, हाफ सर्कल का πr होता है। तो 22/7 मीटर्स। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर बाई टाइम कितनी लगी? स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, कितना? πr, πr है 22/7, और स्पीड कितना है? 1, है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम। कितना आ रहा है? 22/7 सेकेंड। यहां पुट करेंगे, हो जाएगा 14/22 मीटर पर सेकेंड। समझे भाई? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2r। तो 2 × 1, 2r पहला डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल? πr, 2πr कंप्लीट होता है तो हाफ है πr, 22/7 × 1। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी?
डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टाइम कितना लगा? टाइम लगा, इतना कवर करने में टाइम लगा। डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है पाई आर और स्पीड कितनी है 1, तो टाइम कितना लगा? 22/7 सेकेंड्स पुट कर दिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्ड द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस d at a speed of 10 km per hour, the second third of at a speed of 20 km per hour and the last third at the speed of 60 km per hour। मतलब एक कार ने कैसे ट्रेवल किया? फर्स्ट थर्ड, 1/3 बोला जा सकता है इसको, 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ, एक पूरे डिस्टेंस को अगर d बोला जाए तो बच्चों यहां पर d/3, फिर d/3 और फिर d/3। ठीक है, यहां पे पहले वाले में स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट वाले में है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, और फिर नेक्स्ट वाले में 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। ठीक है, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। तो भैया एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आजकल इतने सीधे सीधे क्वेश्चन नीट में ही आते हैं, इतने सीधे सीधे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? टोटल डिस्टेंस मान लो d है, बाय टोटल टाइम निकालना है मुझे। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन है, डिस्टेंस है d/3 और स्पीड है 10, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम, ये टाइम 1 कहलाया। फिर डिस्टेंस बाई स्पीड ये हुआ टाइम 2, फिर वह डिस्टेंस बाई स्पीड ये हुआ टाइम 3, राइट। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, d/30 प्लस d/60 प्लस d/180, राइट। d यहां पर और यहां पर 180 एलसीएम लेते हुए 6d प्लस 3d प्लस d, यहां पर सॉल्व करते वक्त d इंटू 180, ये हो जाएगा 10d, dd कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? ये टोटल डिस्टेंस d था, पहला 1/3 10 किलोमीटर पर आवर से चला, दूसरा 120 किलोमीटर पर आवर से, तीसरा 1/3 60 किलोमीटर पर आवर से। तो भैया टाइम कितनी लगी? d/3 इंटू 10, d/3 इंटू 20, d/3 इंटू 60, टाइम 1 टाइम 3, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3। हम लोग ने 180 का यहाँ पे एलसीएम लिया और 30 थी और यहाँ 180 एलसीएम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6d, 60 थी और 180, 3 टाइम्स 3d और 180 180, तो d, तो ये हो गया 10d, ये 180 ऊपर, तो dd कैंसिल, 180/10 इज लाइक 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, देन टर्न्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स साउथ टू मूव फॉर एन आवर एट 5 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन मोशन। तो बच्चों एक शिप है जो ईस्ट की तरफ ट्रेवल की, एक शिप ईस्ट की तरफ ट्रेवल की किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। और 1 घंटे तक ट्रेवल करती रही। ये टाइम कितना लगा? 1 घंटा तक। तो 1 घंटे में ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे? डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 12 किलोमीटर, है ना भाई। स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटे तक ट्रेवल की, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, बढ़िया। देन टर्न्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स साउथ, वो साउथ की तरफ ट्रेवल करने लगी, टू मूव फॉर एन आवर एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो वापस इस तरफ, ये टाइम 1 है, अगर ये टाइम 2 है, वापस 1 घंटा और स्पीड इस बार कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो वापस कितना डिस्टेंस कवर होगा? डिस्टेंस ये d2 लिखते हैं, ये d1 है, ये भी 5 किलोमीटर होगा। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस होगा? स्पीड इनटू टाइम। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 12 प्लस 5 17 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना बच्चों? 1 आवर प्लस 1 आवर, मतलब 2 आवर। किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8.5 8.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? ये 12 है, ये 5 है,
सॉल्व करोगे √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 और 5, तो 12 स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो √169 होती है 13। एवरेज वेलोसिटी इज 13/2, मतलब हो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी में बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इस तरफ है, कोई अगर बोले एंगल निकालना तो एंगल भी निकाल सकते हो वाला, ये एंगल को लिखोगे थीटा, tan इनवर्स ऑफ कितना है भाई ये 5/12। चलो एंगल की बात हम लोग वेक्टर्स में सीख चुके हैं, मैं अलग से बात करूंगा बाद में इस पर वापस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 13 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 घंटा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवलिंग अप टू पॉइंट बी विथ अ स्पीड ऑफ 1 सेकेंड, विथ अ स्पीड ऑफ 1 सेकेंड, एक मिनट पढ़ते हैं आगे, देन अप टू पॉइंट सी with a speed of 2 seconds and finally up to point A with a speed of 3 seconds, determine its average speed। मेरे को लगता है यहां पर होना 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एक स्पीड से 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंच रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, फिर 2 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, फिर 3 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा। ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवलिंग अप टू पॉइंट बी विद अ स्पीड ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वहां पहुंचा। ठीक है, और या तो मेरे को लगता है क्वेश्चन को मुझे रादर, या तो क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि ये 1 सेकंड में ये डिस्टेंस हुआ, फिर 1 सेकंड में ये हुआ, फिर 1 सेकंड ये 1 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, और ये 3 सेकंड में, या तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, है ना। और अदरवाइज एक और तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का, वो है कि भाई ये 1 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड होगा, और ये 3 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, और एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो भाई अपने समझते हैं ये पूरा अगर 2πr है तो ये 2πr/3 है, ये भी 2πr/3 है, ये भी 2πr/3 है। ठीक है, समझ आ रहा बात भाई, 2πr/3 2πr/3 जो भी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2πr, टाइम कितना लगा, इधर टाइम कितना लगा, इधर टाइम कितना लगा, इधर टाइम कितना लगा, तो 2πr/ पहला वाला पार्ट है 2πr/3 डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया टाइम 1, प्लस 2πr/3 डिस्टेंस बाय स्पीड बाय निकालना है एवरेज स्पीड ना, तो 2πr/3 इंटू 1 ये हो गया टाइम 1, 2πr/3 इंटू 2 टाइम 2, और 2πr/3 इंटू टाइम 3। मेरी बात को समझो वापस से भाई, देखो टोटल डिस्टेंस है 2πr, टाइम 1 कितना है 2πr/3 डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम 1। हम लोग समझते हैं टाइम 1 क्या होता है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ यहां से यहां में 2πr/3 दिख रहा है, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री 120 डिग्री, मतलब पूरे का 1/3 डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया टाइम 1। सिमिलर टाइम टू टाइम 3, 2πr कॉमन लेके अगर हम लोग हटा दें तो फिर क्या बचता है, नीचे में 1/, नीचे एलसीएम लिया जाए अगर, ओके मैं नीचे अगर एलसीएम लेता हूं तो नीचे एलसीएम है 9, 3 3 = 9, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 9 ना लेकर एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 भी है तो ये हो जाएगा 6, ये 9, तो एक काम करते हैं नीचे एलसीएम लेते हैं 18, तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, यहाँ बचेगा 6, थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा साफ करके वापस काम करते हैं भाई। ओके ओके, 3 = 9, ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो 6 3 9 18 इसका एलसीएम आया, यहाँ पे हुआ 6, यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे हुआ 2, ये हो गया 18 ऊपर बाई 6 + 3 + 2 कितना हो गया 11, 18/11 मीटर पर सेकेंड मेरा एवरेज स्पीड आएगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड है। मैं वापस बता दूं भाई, a particle starting from point A traveling up to point B with a speed of 1 meter per second, then up to point C with a speed of 2 meter per second, and finally up to a point A with a speed of 3 meter per second. तो भैया ये डिस्टेंस है कितनी, 2πr/3, 1/3 ऑफ, ये भी 2πr/3। तो कितना टाइम लगेगा इस मोशन कवर करने में, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मैंने ये 3 को जोड़ दिया अगर तो टोटल टाइम निकला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम,
ये होती है एवरेज स्पीड। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने काम कर लिया, राइट। आई होप ये बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल। लेट्स से बच्चों हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट ए इधर है, लेट्स से पॉइंट बी इधर है, ठीक है। मैं 2 बार बी लेता हूं, एक उधर लेता हूं, कहीं और लेता हूं। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो भैया ये दूरी कितनी है? 2 मीटर है ना, 2 मीटर। और कितने देर में हुआ ये? 1 सेकेंड में हुआ। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे भैया? अगर ये 1 मीटर रेडियस है तो ये कितना है? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा? बोला गया है 1 सेकेंड लगा। एक काम करो, एक काम होमवर्क की तरह ले लो। अगर पॉइंट भी यहां पर होती और ये एंगल कोई 60 डिग्री होता और हम लोग को निकालना पड़ता अब एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे करोगे इसे सोच के रखना। इस केस में कोई एंगल 60 डिग्री हो, बी यहां ना होके अगर बी कहीं यहां होता तो कैसे करते, ये सोच के रखना है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने ठीक इसी से बातें आगे कंटिन्यू करनी है। ऐसे मैंने जो बताया इस पर और डिटेल करेंगे आगे चलकर, पर अभी तो 1-2 क्वेश्चन और कर लें। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम एज x is 2t² + 40 - 6। हियर x इज इन मीटर्स, मतलब किसी भी पार्टिकल को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई पार्टिकल अलग अलग समय पर कहां पर स्थित है, कहां लोकेटेड है, वो ये इक्वेशन समझाता है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड्स। तो मतलब करना क्या है, तुम्हें पता है 0 सेकेंड पर कितना आ रहा है x, देखो 0 डालो t की जगह, x आ रही है -6 एट t0, ठीक। 2 सेकेंड डालो, अब यहां पर कितना आएगा x चेक करो एक बार। 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 -6 कितनी आ रही है भैया? 2 का स्क्वायर 4 2 8 प्लस 8 -6, ये हो गई लगभग 10। तो x कितनी हुई यहां पर? 10। कब? जब t की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड्स। तो भैया एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन। तो 10 - 6 मतलब 4 बाई टाइम लगा 2 सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। हाँ या ना? अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम एज, मतलब टाइम डालोगे 0 तो जो x आएगा वो उसका पोजीशन है, टाइम डालोगे 1 तो जो x आएगा वो उसका पोजीशन, टाइम डालोगे 2 तो उसका x जो आएगा वो पोजीशन है। सवाल है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकंड्स। तो बच्चों 0 पर x क्या था निकालो, 0 पुट करो, देखो x क्या आ रहा है, 2 पुट करो, देखो x क्या आ रहा है। डिफरेंस जो होगा वो होगा चेंज इन पोजीशन, है ना। 10 - 6 4 बाय टोटल टाइम 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये रहा इसका आंसर, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle travels first half of the total distance with speed v1, in second half distance constant speed in 1/3 time is v2, and in remaining 2/3 time constant speed is v3. Find the average speed during the complete journey. तो बोला गया एक पार्टिकल है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स विद स्पीड v1। तो पूरे इस जर्नी को 2 पार्ट में पहले काटो, इसको लिख दो d/2 और इसे लिख दो d/2, राइट। यहां की वेलोसिटी है बच्चों v1। इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस, अगले आधे डिस्टेंस में कांस्टेंट स्पीड विद अ कांस्टेंट स्पीड 1/3 टाइम इज v2 एंड इन रिमेनिंग 2/3 टाइम स्पीड इज v3। मतलब आधे डिस्टेंस में स्पीड v1, अगला जो डिस्टेंस था, मान लेते पूरे में कोई टाइम रखने वाला था t, तो इस जर्नी का t/3 टाइम तक स्पीड था v2 और अगले 2t/3 टाइम में स्पीड था v3। ऐसा कुछ बात है, समझ आ रहा है? टोटल जर्नी d डिस्टेंस, आधे दूरी तक स्पीड है v1, अगले आधे दूरी में स्पीड क्या है? अगले आधे दूरी की 1/3 टाइम तक स्पीड v2, 2/3 टाइम में स्पीड v3। समझ आ रहा है? इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2, इन रिमेनिंग 2/3 टाइम कांस्टेंट स्पीड इज v3, ठीक। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है भाई? यहां की टाइम क्या निकलेगी? d/2 बाई v1, ये हो गया t1। तो यहां पे लिख देते हैं d/2 v1। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम यहां का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
V1 V2 V3 के टर्म में आंसर आएगी, डी कट जाना चाहिए बिकॉज डी क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, V1 V2 और V3 सिर्फ गिवन था, तो मेरे आंसर भी इनके टर्म में ही आनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां की बात, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये सब, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये जो जर्नी है d/2, ठीक है, ये जो जर्नी है d/2, देखो मुझे चाहिए ना ये जो टाइम आए ये V1 V2 V3 के टर्म में ही आए, ये तो दिक्कत है, ये तो बहुत दिक्कत है। तो मुझे पता लग रहा है ये t/3 जो टाइम है इस पूरे रिमेनिंग जर्नी का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम इज d/2, हाँ या ना। ये वाला वेलोसिटी इनटू टाइम कुछ जर्नी कवर होगा, फिर वी वेलोसिटी इनटू टाइम फिर जो जर्नी कवर होगा, सब मिला के d/2 डिस्टेंस कवर करवा देगा। मुझे ये t पता लग जाना चाहिए, मुझे यहीं पे पुट करना है ना उन्हीं को, हाँ या ना। अब देखा जाए ये t कैसे निकलता है, तो बच्चों ये t कॉमन ले लेंगे, और मुझे t फाइंड करना है बस। मुझे पता है ये बचा हुआ टाइम t है, मुझे वो t पुट करना है। तो t क्या है भाई, d/2 है ना, क्या आया नीचे में, V2/3 प्लस 2 V3/3, समझ आ रहा है। मैंने t कॉमन ले लिया, V2/3 2 V3/3 मैंने नीचे भेज दिया यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये 3 ऊपर आ जाएगा, बच्चों लिखते हैं ये t में, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 3D बाई 2V2 प्लस 4V3। कैसे, ये 2 जो था इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई। हाँ जी, समझ आ रही सबको बात वाली, यहां पे पुट कर देते हैं 3D बाई 2V2 प्लस 4V3, ये हो गया एवरेज स्पीड। कैसे किया मैंने, ये वाली टाइम क्या थी, ये वाली डिस्टेंस बाई ये वाली स्पीड, ठीक है, और ये वाली टाइम क्या थी, कोई t थी जिसमें ये t/3 था, ये 2t/3 था। मैंने कैसे रिलेट किया, मैंने लिखा V2 इंटू t/3 स्पीड इंटू टाइम टोटल डिस्टेंस, यहां से t निकाल दिए, d/2 रह गया V2/3 2V2/3, ठीक है, ये 3 लेके ऊपर चला गया और ये 2 इंटू हो गया दोनों से, ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर बच्चों d